डियर स्टूडेंट्स, स्कूल मैथमेटिक्स डिवीजन में यूट्यूब के जितेंद्र केएलडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार यादव हूँ। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स गणित के फर्स्ट चैप्टर पहले अध्याय वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स का स्टडी यानी अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड का स्टडी हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग इस अध्याय में लेमा प्रमेय का, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और इनसे संबंधित विशेष जानकारी यानी स्किल इंफॉर्मेशन का स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले स्टूडेंट्स, हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे। यूक्लिड वाज द फर्स्ट ग्रीक मैथमेटिशियन। यूक्लिड पहले ग्रीक गणितज्ञ थे हु इनिशिएटेड ए न्यू वे ऑफ थिंकिंग द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, जिसने ज्यामिति के अध्ययन के बारे में सोचने का एक नया तरीका शुरू किया। ही इज फेमस फॉर हिज एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री। वह ज्यामिति के अपने एलिमेंट्स के लिए प्रसिद्ध हैं। But few people are aware that he also made important contribution to the number theory। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि उन्होंने संख्या सिद्धांत में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। Among these is the Euclid's division lemma। इन्हीं में से यूक्लिड डिवीजन लेमा भी एक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स क्लास 10th मैथमेटिक्स गणित फॉर सीबीएसई, यूपी एंड अदर्स बोर्ड, चैप्टर 1 रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं, जिसमें फर्स्ट हेडिंग है लेमा, जिसको हिंदी में प्रमेयिका कहते हैं। अब ये लेमा यानी प्रमेयिका क्या होता है स्टूडेंट, देखिए। ए लेमा इज प्रोवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। दैट इज, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। सेकेंड हेडिंग है स्टूडेंट्स यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जिसको हिंदी में कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो अब इस हेडिंग को समझने से पहले आपको एक एग्जाम्पल समझना होगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम दो धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, एक 21 और एक 5। यहाँ पे स्टूडेंट 21 जो है 5 से बड़ा है। अब 21 में हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20। 21 में से 20 को लेस करेंगे 1 बचेगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है, ये जो 21 है इसे भाज्य कहते हैं और ये जो 5 है इसे भाजक कहते हैं और ये जो 4 है इसे भागफल कहते हैं और नीचे जो बचा हुआ है स्टूडेंट्स ये शेषफल है। तो इसे एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 21 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1। तो स्टूडेंट्स आपको एक बात और रिमाइंड रखना है कि यहाँ पे जो शेषफल होता है स्टूडेंट्स, ये हमेशा 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन जिससे भाग देते हैं स्टूडेंट उससे हमेशा छोटा होता है। अब इसी बात को स्टूडेंट्स अगर हम जनरलाइज करें, 21 को a मान लें, 5 को b मान लें, तो यहाँ पे a ग्रेटर होगा b से। अब स्टूडेंट्स हम a में b से डिवाइड करेंगे तो b का टेबल क्यू टाइम अगर हम स्टडी करेंगे तो यहाँ कोई नंबर आएगा, तो कुछ प्रोसेस होने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको जो है रिमाइंडर r बचेगा। तो इसको एक दूसरे तरीके से स्टूडेंट्स लिख सकते हैं a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो r है, अभी अभी हमने आपको बताया कि r जो होता है ये ऑलवेज 0 से बड़ा होता है या बराबर होता है, लेकिन जिससे भाग देते हैं उससे हमेशा छोटा होता है। यानी r इज ग्रेटर देन 0 आर इक्वल टू बट लेस देन b। ओके स्टूडेंट्स, तो अब डेफिनेशन को समझेंगे क्या है, इन्हीं दोनों नंबर से आप समझेंगे। Given positive integers a and b, there exist unique integer q and r satisfying
a is equal to bq plus r, where r is greater than 0 r equal to but less than b। हिंदी में कहेंगे स्टूडेंट्स, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q और r विद्यमान है कि a बराबर b गुणे q प्लस r, जहां r 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा है। एक दूसरा डेफिनेशन है स्टूडेंट है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा स्टेट्स अबाउट द डिविजिबिलिटी ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स से a and b देयर एग्जिस्ट टू यूनिक इंटीजर्स से q and r such that a is equal to b into q plus r, where r is greater than 0 r equal to but less than b। इसे आप एक चीज और कहेंगे स्टूडेंट्स, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। हिंदी में इसी बात को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किन्हीं दो पूर्णांकों की विभाज्यता के बारे में बताती है जिसे a और b कहते हैं। दो अद्वितीय पूर्णांकों का अस्तित्व जिसे q और r कहते हैं इस प्रकार है कि a बराबर b गुणे q प्लस r, जहां स्टूडेंट्स r 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा है। या इसे ऐसे भी कहेंगे स्टूडेंट्स, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो स्टूडेंट्स, अभी आप लोग ने ये समझा कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ विशेष जानकारी है जिसको हम नोट में आपको बता रहे हैं। नोट, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा was perhaps known for a long time but was the first recorded in book 7th of Euclid's Elements। Euclid's division lemma is nothing but a restatement of the long division process we have been doing for the last many years। That is, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की जानकारी संभवतः बहुत पहले समय से थी, परंतु लिखित रूप में सर्वप्रथम यूक्लिड एलिमेंट्स की पुस्तक 7th में किया गया था। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कुछ और नहीं बल्कि लंबी विभाजन प्रक्रिया की एक पुनर्कथन है जिसको हम लोग पिछले कई वर्षों से करते आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर में हम लोग ये सीखेंगे कि एल्गोरिथम क्या होता है। एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच गिव्स ए प्रोसीड्यूर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जिसको हिंदी में कहेंगे एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। नेक्स्ट हेडिंग है स्टूडेंट्स, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। Euclid's division algorithm is a technique to compute the highest common factor, जिसको शॉर्ट में HCF कहते हैं, of 2 or 3 given positive integers। हिंदी में इसे कहेंगे स्टूडेंट्स, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 या 3 धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक संक्षेप में मैश ज्ञात करने की एक तकनीक या विधि है। ओके स्टूडेंट्स,
स्टूडेंट्स, आप लोग एल्गोरिथम एंड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में स्टडी कर चुके हैं, जिससे ये पता चला है कि इसका प्रयोग करके हम 2 या 3 इंटीजर्स यानी पूर्णांक दिए होने पर एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग हम एक एग्जाम्पल्स में करते हैं। ये एग्जाम्पल्स जो बोर्ड पे लिखे हैं स्टूडेंट्स, यह आपके एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट एग्जाम्पल है, तो इसे सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। उदाहरण 1, 4052 और 12576 का मैश यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे। सॉल्यूशन यानी हल। फ्रॉम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, सिंस हियर 12576 इज ग्रेटर देन 4052। स्टूडेंट्स, यहाँ 12576 बड़ा है 4052 से, देयरफॉर इसलिए 12576 में स्टूडेंट्स हम डिवाइड करेंगे 4052 से। तो इसका टेबल इतना बार रीड करेंगे स्टूडेंट्स कि 12576 से ज़्यादा ना आए। तो ये टेबल जो है 3 टाइम करना पड़ेगा आपको रीड। तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 0 जा 0, कैरी को यहाँ राइट कर देंगे, 3 4 जा 12। इसमें से इसको लेस करेंगे स्टूडेंट, तो 0 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। तो इसका मतलब रिमाइंडर अभी 0 नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स, अभी आपका रिमाइंडर 420 है। तो इतने पार्ट में यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके एक स्टेप बनाएंगे और उस स्टेप को यहाँ पे राइट करेंगे। तो डिवाइडेंड यहाँ पे है स्टूडेंट 12576, डिवाइजर है 4052, क्वोशेंट है 3, रिमाइंडर है 420। अभी रिमाइंडर 0 नहीं है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे साइड में दिखा देंगे r इज नॉट इक्वल टू 0। अगेन वही प्रोसेस करेंगे स्टूडेंट्स, 420 से डिवाइड करेंगे 4052 में। तो इसका टेबल इतना बार रीड करेंगे कि इससे ज़्यादा ना आए, तो 9 टाइम ले चलेंगे। 9 0 जा 0, 9 2 जा 18, कैरी 1 होगा, 9 4 जा 36, कैरी को ऐड करेंगे 37 और फिर इसको लेस करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपका बच जाएगा 2 7 2, 272 बचेगा। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स। तो इतने पार्ट में हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके एक स्टेप बनाएंगे। तो रिमाइंडर अभी 0 नहीं आया है, तो साइड में लिख देंगे r इज नॉट इक्वल टू 0। अगेन प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे स्टूडेंट, तब तक रिपीट ये होता रहेगा जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। तो 272 से अब डिवाइड करेंगे 420 में, तो 1 टाइम ये जाएगा स्टूडेंट्स। तो अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, रिमाइंडर बच रहा 148। तो इतने पार्ट में यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके एक स्टेप बनाकर यहाँ राइट करेंगे। तो यहाँ पे डिवाइडेंड है स्टूडेंट 420, रिमाइंडर 0 नहीं आया, साइड में लिख देंगे r इज नॉट इक्वल टू 0। अगेन रिपीट करेंगे प्रोसेस को, 148 से 272 में डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, 1 टाइम जाएगा 148, यहाँ राइट करेंगे, लेस करेंगे, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा। तो रिमाइंडर अभी आपका 124 बच रहा है, 0 नहीं बच रहा है। इसलिए इतने पार्ट में यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके एक स्टेप बनाएंगे। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, देयरफॉर यहाँ राइट कर देंगे r इज नॉट इक्वल टू 0। आगे फिर वही काम करेंगे स्टूडेंट, 124 से डिवाइड करेंगे 148 में, 1 टाइम जाएगा स्टूडेंट, 124 को यहाँ राइट करेंगे, लेस करेंगे, तो यहाँ पे बचेगा आपका 24 स्टूडेंट्स। इतने पार्ट में फिर से जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके एक स्टेप बनाएंगे स्टूडेंट। तो डिवाइडेंड यहाँ पे 148 है और है स्टूडेंट, अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो r इज नॉट इक्वल टू 0 को राइट कर देंगे। अगेन प्रोसेस वही रिपीट करेंगे स्टूडेंट, 24 से अब डिवाइड करेंगे हम 124 में,
तो इसका टेबल 5 टाइम रीड करेंगे तो 120 आएगा स्टूडेंट, लेस करेंगे तो 4 बचेगा। इतने पार्ट में फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके एक स्टेप बनाएंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे डिवाइडेंड है 124, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो r इज नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद स्टूडेंट 4 से डिवाइड करेंगे हम 24 में, तो 4 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे तो 24 आएगा। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ चुका है तो प्रोसेस एंड हो जाएगा। बट इतने पार्ट में हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके एक स्टेप बनाकर यहाँ राइट करेंगे। तो डिवाइडेंड है स्टूडेंट्स यहाँ पे 24 इज इक्वल टू डिवाइजर है 4 मल्टीप्लाई कोसेंट है 6 प्लस रिमाइंडर है 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ चुका है तो लिखेंगे r इज इक्वल टू 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है स्टूडेंट तो प्रोसेस यही एंड हो जाता है और कहते हैं हेंस CF ऑफ 4052 एंड 12,576 लास्ट टाइम जिससे डिवाइड किए रहते हैं स्टूडेंट, वही आपका जो है आंसर होता है। हिंदी मीडियम के बच्चे लिख देंगे अतः मैस 4052 और 12,576 का 4, ये आपका आंसर है। तो इस तरह से जो है 2 या 3 नंबर दिए होने पर स्टूडेंट्स यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ को फाइंड किया जाता है। ओके, थैंक्स।